बरारी भागलपुर का भव्य पैगाम ए रजा कॉन्फ्रेंस शहबाज मिसबाही की सदारत में संपन्न। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह भागलपुर। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी रिपोर्टर अहसान उल्लाह भागलपुर। नौजवानान अहले सुन्नत रजा कमेटी बरारी भागलपुर के तत्वावधान में भव्य पैगाम ए रजा कॉन्फ्रेंस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित हुई। इस गरिमामय सम्मेलन की अध्यक्षता हाफिज एवं कारी मौलाना मोहम्मद शहबाज मिसबाही नाज़िम आला मदरसा अशफिया कमालिया अहले सुन्नत ने की, जबकि सरपरस्ती के फर्ज हजरत मौलाना सैयद शाह इंतिखाब आलम शहबारी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया शहबाजिया मौलाचक ने निभाए। नेतृत्व हजरत मौलाना सैयद शाह शाहिद रजा कादरी मिसबाही सज्जादा नशीन खानकाह रहमानिया केरी शरीफ बाकात ने किया और संचालन का कार्य मौलाना मोहम्मद शफी रजा कादरी हुसैनाबाद ने संभाला। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मौलाना शहबाज मिसबाही ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरपे की मात्रा लवपे बड़ी की मात्रा की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो व्यक्ति अल्लाह ताला पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी है। आला हजरत का तवक्कुल और रब पर एतमाद इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने हज यात्रा के दौरान आए तूफान का उल्लेख किया, जब आला हजरत पूर्ण शांति के साथ तसनीफ व तालीफ में मशगूल रहे और वालिदा माजिदा को तसल्ली देते हुए फरमाया, अम्मी जान, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जहाज डूब नहीं सकता। मैंने सवार होते समय कुरान की यह आयत तिलावत की थी, बिस्मिल्लाह मजराहा व मुरसाहा। रसूल ए अकरम ने फरमाया है कि जो ये दुआ पढ़कर कश्ती में सवार होगा वह कभी गर्क नहीं होगी। मौलाना शहबाज मिसबाही ने कहा कि यह वाक़या इमाम अहमद रजा के पूर्ण विश्वास, तवक्कुल और इश्क़े रसूल का रोशन सबूत है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इसी विश्वास और इश्क को अपना पूंजी बनाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक आलम अशफी ने कहा कि आला हजरत को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 सदी से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी उनकी सेवाओं का चर्चा पूरी दुनिया में है। ये केवल एक शख्सियत की याद नहीं बल्कि एक तहरीक और अकीदे की हिफाजत का सिलसिला है। उन्होंने आगे कहा कि इमाम अहमद रजा ने नामूस से रिसालत की हिफाजत, ईमान व अकीदे के स्थायित्व और इश्क़े मुस्तफ़ा को दिलों में रासिख करने के लिए जो सेवाएं दी वे क़यामत तक याद की जाएंगी। उनकी नातिया शायरी और तहरीरें आज भी लोगों के दिलों को इश्क़े रसूल की रोशनी से मुनव्वर कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में नातिया शायरों ने अपने अकीदत भरे कलाम से महफिल को महकाया। नातख्वानों में गुलाम नूर मुजस्सिम उत्तर प्रदेश, साजिद इकबाल कोलकाता, सरफराज अहमद अजीज रनकाबाद, मोहम्मद रेहान रजा मधेपुरा, मीर गुलजार नाइमी खंजरपुर, सलीमुद्दीन अतहर करीम, नूर नबी और शारिब रजा समेत अन्य शायर शामिल थे। उनके जोश भरे नातिया कलाम पर श्रोता बार बार नारों और तालियों से महफिल को गरमाते रहे। ये रूह परवर सम्मेलन नौजवानान अहले सुन्नत की अथक कोशिशों और बरारी के युवाओं की भरपूर भागीदारी से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद शहबाज मिसबाही की निगरानी में यह 8वां सम्मेलन था, जो अल्हम्दुलिल्लाह शानदार और यादगार सफलता के साथ संपन्न हुआ। लेकिन आज भी उनका चर्चा है, आज भी उनकी यादें हैं, आज भी उनकी बातें हैं और आने वाली नस्लों को इस बात से आगाह करना भी जरूरी है। आदमी अगर किसी पर कोई एहसान करता है तो उस एहसान का बदला देना ही चाहिए। कुरान ने भी यही कहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। और इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का एहसान ऐसा वैसा एहसान नहीं है। अरे ये तो वो एहसान है जिसने नामों से रिसालत की भी हिफाजत की है, ईमान और अकीदे की भी हिफाजत की है। यकीनन इमाम अहमद रजा की खिदमत को जमाना सलाम करता रहेगा, उनकी तहरीरों से जमाना इस्तिफादा करता रहेगा, उनकी नातों से लोग अपने दिल में इश्क़ रसूल की तंजीमें रोशन करते हैं। जिसे दुनिया के कोने कोने से हुई, लेकिन आप तो मैं पूछता हूँ, क्या इस्लाम किसी के मिटाने से मिट सकता है? जोर से कहें नहीं। क्यों? क्योंकि इस मजहबी